हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, क्लास 8 लेसन 6। बच्चों, हमें पता है कि हमारे घर पे आज उद्योगों में यानी फैक्ट्रीज आदि में, व्हीकल्स में, इन सभी में अलग अलग प्रकार के ईंधन हम उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रयोगों के लिए। जैसे घर पे हम खाना बनाने इत्यादि के लिए, पानी गर्म करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में अलग अलग काम करने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। आप अपने घर में कौन कौन सा ईंधन यूज़ करते हैं बता सकते हैं? जैसे कि कोयला, गैस, लकड़ी, गोबर के कंडे, सीएनजी, ये सब चीज़ें क्या है, हम अपने घरों के अंदर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वाहनों की बात करें तो वाहनों के अंदर हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का, एलपीजी आदि का हम प्रयोग करते हैं आजकल। इसी प्रकार से अगर उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधों के अंदर हम सभी चीज़ें यूज़ आती है अलग अलग तरह से। लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैसेस इत्यादि, नाभिकीय ईंधन, ये सभी चीज़ें हम किस में यूज़ करते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर भी, उद्योग धंधों के अंदर अलग अलग काम में ये चीज़ें ली जाती हैं। आपने सिंपल वे में अगर अपन बात करें, जब अपन किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है? आपने देखा है कि उससे क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है, जिसके अंदर चमक होती है और उसके साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? धुआं भी निकलता है। लेकिन अगर इसी की जगह हम कोयला जलाते हैं तब क्या होता है? तब आपने देखा कि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता, लेकिन उसके अंदर से धुआं जरूर निकलता है, एक चमक आपको दिखाई देती है। इस प्रकार हमें क्या पता चला कि जो मोमबत्ती है वो ज्वाला के साथ जलती है और कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता, यानी दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। तो इस प्रकार से जलने के आधार पर उनका जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उनकी जो ज्वाला होती है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इस आधार पर हम अलग अलग प्रकार के ईंधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है दहन। दहन क्या है? हम दहन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दहन। इसके लिए हम पहले भी एक प्रयोग देख चुके हैं कि जैसे अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम काले, जैसे आपको दिखाई दे रहा है चित्र में कि मैग्नीशियम रिबन जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन जलाने से क्या हुआ? आपको दिख रहा है कि एक ज्वाला के साथ जल रहा है और इससे एक चमक सी उत्पन्न हो रही है, और जब ये पूरा जल जाता है लास्ट में हमें क्या प्राप्त होती है? राख प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर हम एक कोयले का टुकड़ा लें और कोयले के टुकड़े को पकड़ के हम जलाते हैं, चाहे तो आप मोमबत्ती की लो से पकड़ के जला सकते, छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा नहीं, या अगर लैब के अंदर हैं तो हम उसे बुनसन बर्नर की ज्वाला के पास में लेके जाएंगे। सिंडासी से पकड़ रखा है अपने, सिंडासी या चिमटे से, और फिर उसे देखिए क्या होता है। क्या आपको जैसे ज्वाला इसमें आपको मैग्नीशियम रिबन में ज्वाला जल रही है, क्या वैसे उस तरह से वो जलता हुआ दिखाई देता है? तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों में अलग अलग परिवर्तन आपको दिखाई देता है। जो कोयला है वो वायु के अंदर जलता है, लेकिन इस तरह से ज्वाला के साथ नहीं जलता है। कास्ट कोयला का वायु के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये क्या हो गई? रासायनिक प्रक्रियाएं हो गई दोनों, कि जब मैग्नीशियम रिबन जला तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और जब कोयला जला तो उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रदान की। तो दोनों के अंदर अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं होगी। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पदार्थ ऊष्मा देता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन। और जिस पदार्थ का दहन होता है वह क्या कहलाता है? दाह। यानी कि उस पदार्थ को हम दाह कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और कोयला क्या कहलाएगा? दाह। इसे ईंधन भी कहते हैं, अपन सामान्य भाषा में इसे क्या कह देते हैं? ईंधन। अब ईंधन ठोस, द्रव या गैस तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और यह कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में या एक लौ के रूप में भी प्रकाश में उत्पन्न होता है। मतलब जलन, जब दहन होता है तो उस समय ज्वाला भी होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, और जब भी कोई चीज़ जलती है तो उस समय क्या होता है? प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि हम कहते हैं कई बार कि जो भोजन की प्रक्रिया है वह भी क्या है? एक
दहन प्रक्रिया है और उसके लिए जो भोजन है वह एक ईंधन के रूप में है। तो आप कहोगे कि अरे जब दहन की प्रक्रिया के अंदर तो प्रकाश उठता है, तो भोजन जब खाते हैं हम तो प्रकाश नहीं निकलता है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब दहन की प्रक्रिया होती है तो क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए जो भोजन है, हमारे भोजन भी किसकी प्रक्रिया में अपघटित होता है, जब भोजन की हम पाचन की प्रक्रिया होती है तो वो ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करके क्या होता है, अपघटित होता है, और उसके अपघटन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दहन प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी जो किसी पदार्थ को जलाते हैं वह भी दहन कहलाता है, और भोजन का पाचन भी एक प्रकार की दहन प्रक्रिया ही है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ दाह है यानी जलने वाले हैं, और कौन कौन से पदार्थ अदाह हैं यानी नहीं जलते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे जिसके अंदर पदार्थ दाह है या अदाह है वो लिखने के लिए, वो समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। हम पहले सारणी के अंदर ये जो नीचे पदार्थ दे रखे हैं, जैसे लकड़ी, कागज़, लोहे की कीलें, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रॉ आदि, ये सब नाम लिख लेंगे। और उसके बाद हम एक एक चीज़ लेंगे और उसको एक एक को जलाएंगे। अगर वह चीज़ जल जाती है तो हम लिखेंगे दाह, और अगर नहीं जलती है तो हम क्या करेंगे, अदाह की श्रेणी के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लकड़ी। लकड़ी आपको पता है कि क्या है, वो दाह है, जल जाती, हम उसे जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, जलेगी, जलने लगेगी, तो वो क्या कहलाएगी, दाह। इसी प्रकार से कागज़, वो भी क्या है, दाह है, क्योंकि वो जलता है। लोहे की कीलें वो नहीं जलती है, इसलिए किसके अंदर आएगी, अदाह पदार्थ के अंदर। मिट्टी का तेल वो भी जलता है, इसलिए किस में आएगा, दाह पदार्थ के अंदर। इसी प्रकार से पत्थर का टुकड़ा वो किस में आएगा, अदाह पदार्थ में। स्ट्रॉ जल जाती है, क्योंकि स्ट्रॉ किसकी होती है, तो प्लास्टिक की या कागज की, तो वो क्या हो जाएगी, जलेगी। कास्ट कोयला ये भी दाह में आएगा। माचिस की तिल्लियाँ ऑलरेडी हमें पता है कि वो क्या हैं, दाह पदार्थ हैं, क्योंकि लकड़ी से बनी होती है, आगे फास्फोरस होता है तो वो जलती हैं। कांच ये किसके अंदर आ जाएगा, अदाह। तो ये कुछ पदार्थ तो मैंने आपको बताया। इसी के अलावा बहुत सी चीज़ें अपने आसपास होती है, उनमें से जिस भी चीज़ को आपको देखना है वो चीज़ लेके उसको जलाकर देख सकते हैं। अगर वो जलती है तो हम किस श्रेणी में रखेंगे उसको, दाह श्रेणी में, और अगर वो नहीं जलती है तो किस श्रेणी के अंदर आएगी, अदाह श्रेणी के अंदर आएगी। अब इस प्रकार से एक प्रश्न उठता है कि जो हमने लिया कि किसी भी पदार्थ को हमने जलाया तो वो किन परिस्थितियों में जलती है, यानी कि दहन किन परिस्थितियों में होता है, उन परिस्थितियों को देखने के लिए हम एक और प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक लकड़ी का गुटका चाहिए, उसके ऊपर मतलब एक चौकोर टुकड़ा चाहिए, उसके ऊपर रखने के लिए 2 लकड़ी के गुटके, एक स्टैंड या चिमनी और एक मोमबत्ती, और ऊपर वापस ढकने के लिए एक लकड़ी का या कांच का टुकड़ा, जिससे हम उसे पुनः ढक सकें। हम इस प्रकार से चित्र एक ही तरह से हम व्यवस्थित करेंगे। नीचे एक प्लेट को व्यवस्थित करेंगे, उसके ऊपर 2 लकड़ी के गुटके, बीच में मोमबत्ती लगा के रखेंगे, और उन गुटकों के ऊपर चिमनी को इस तरह व्यवस्थित करेंगे कि वायु चिमनी के अंदर प्रवेश करती रहे, क्योंकि नीचे से जब गुटके लगा के फिर उसके ऊपर चिमनी लगाएंगे तो नीचे से हवा घुसेगी ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे इस चिमनी को व्यवस्थित कर देंगे। अब थोड़ी देर तक हम देखेंगे कि अब क्या होता है। फिर इसी प्रकार से आपने बी व्यवस्थित किया और इसी प्रकार से सी। बी में हम क्या करेंगे, एक गुटका लेंगे और मोमबत्ती उसके ऊपर जला के रखेंगे और चिमनी को उसके ऊपर डायरेक्ट रख देंगे, बीच में हम गुटके नहीं लगाएंगे। तीसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का गुटका या स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर आपने मोमबत्ती जला के रखी, और जला के रखने के बाद उसके ऊपर आप चिमनी रखेंगे, और चिमनी के मुंह के ऊपर आप वापस क्या रख देंगे, एक दूसरा गुटका, जिससे कि वो चिमनी का मुंह पूरा ढक जाए। अब तीनों स्थितियों को हम ध्यान से देखेंगे क्या होता है। हम देखेंगे कि जो ए वाली चिमनी है, वो मोमबत्ती है, वो आसानी से जलती रहेगी, उसकी लौ बिल्कुल सीधी रहेगी, वो बुझेगी नहीं, ना ही हिलेगी। जबकि जो दूसरी वाली चिमनी है, जो दूसरा बी वाला पोर्शन है, उसमें देखेंगे आपको जो मोमबत्ती जल रही है उसमें धुआं निकलने लगा है और लौ भी हिलेगी। क्यों? क्योंकि नीचे से
इसमें नीचे से, क्योंकि आपने चिमनी ढक दी थी तो नीचे से हवा आनी बंद हो गई थी, जबकि पहली स्थिति में क्या है, नीचे से हवा भी घुस रही है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन आराम से प्राप्त हो रही है, इसलिए वो जल रही है और धुआं ऊपर से आराम से निकल रहा है, इसलिए उसकी लौ नहीं हिल रही है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, नीचे से हवा मिलनी बंद हो गई है, हवा ऊपर से आ रही है और जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ऊपर ही जा रही है और ऑक्सीजन भी ऊपर से ही ले रही है, तो इस कारण क्या, उसकी लौ हिलने लगेगी और धुआं आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, क्योंकि दोनों का मार्ग एक हो गया है। इसी की जगह जो सी वाली स्थिति है उसमें आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने नीचे से भी वो बंद है, नीचे से भी वायु प्रवेश नहीं कर रही है और ऊपर से आपने इसको ढक दिया है तो ऊपर से भी वायु प्रवेश नहीं कर रही है। तो जितनी वायु इस चिमनी के अंदर थी वो तो जलने के काम में आ गई, उसके बाद उस पूरे चिमनी के अंदर क्या बच गया, धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायता नहीं करती है, बुझा देती है। तो हम देखेंगे कि मोमबत्ती की लौ थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसलिए हम इस प्रयोग से हमें क्या पता चला कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, क्योंकि अवस्था ए के अंदर मोमबत्ती बिना किसी दिक्कत के जलती है, क्योंकि वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश कर सकती है। बी के अंदर चिमनी से नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, जिसे अपन ने स्पष्ट रूप से देखा था। इसी प्रकार से अवस्था सी के अंदर हम देखेंगे कि ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। यानी किसी भी दहन प्रक्रिया के अंदर हमको क्या चाहिए, वायु होनी आवश्यक है। इसी प्रकार से हमने देख लिया कि जो भी कोई चीज है उसे जलने के लिए वायु की आवश्यकता है, और जलन के साथ साथ उसमें क्या उत्पन्न होती है, चमक या प्रकाश उत्पन्न होती है, तथा उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम ये जानते हैं कि जो सूर्य है वो भी क्या करता है, ऊष्मा देता है और अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? हाँ, यह भी एक प्रकार का दहन है, क्योंकि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। और यह किस प्रकार से होता है, इस सब चीज़ों को अपन नेक्स्ट लेसन के अंदर या आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।